Hello dear students, welcome back to the YouTube channel Electrotech CC। माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर इंटरफेसिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8051 के अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर से हम किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शन है जिसकी मदद से हम अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रोटेशन, कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसको हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। तो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में किस तरह से अरिथमेटिक प्रोसेस होती है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हमारी इंस्ट्रक्शन है वो है ऐड ए कॉमा आर एन, यानी कि एक्यूमुलेटर में किसी एक रजिस्टर को अगर आपको ऐड करना है और इसका जो रिजल्ट आएगा उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है, तो इसके लिए हमें फर्स्ट वन इंस्ट्रक्शन मिलती है ऐड इंस्ट्रक्शन। इसी इंस्ट्रक्शन से आप बहुत सारे अलग अलग नंबर को या फिर कोई एक रजिस्टर को या फिर कोई एक लोकेशन की कंटेंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेटर में 8 बिट का डेटा होगा इसको R0 की कंटेंट के साथ ऐड करके एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जिसको इस तरह से लिखा जाता है, ओके, ऐड ए कॉमा आर एन। आर एन इंडिकेट करता है कि कोई एक रजिस्टर बैंक का कोई एक रजिस्टर R0 to R7, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक मेमोरी का लोकेशन है, इंटरनल रैम का कोई एक लोकेशन है, तो उस लोकेशन में जो भी कंटेंट है उसे एक्यूमुलेटर में ऐड करने के लिए आप इस इंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हो, जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, ओके, ऐड ए कॉमा 01H। 01H दैट इज इंटरनल रैम एड्रेस, ओके। तो ये एक 8 बिट का एड्रेस है, इसके लिए 1 बाइट एंड इस अप कोड के लिए 1 बाइट, तो आपकी इंस्ट्रक्शन हो जाएगी 2 बाइट की, ओके। तो यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आप कोई एक मेमोरी लोकेशन में जो भी कंटेंट है उस लोकेशन की कंटेंट को एक्यूमुलेटर में ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करना है, ओके, तो यहाँ पे जो ये RI है उस RI को फॉर एग्जांपल मैं I0 बोलता हूँ, तो R0 में जो भी आपकी 8 बिट की कंटेंट होगी, ओके, उसके आगे @ लगाया है, तो R0 को @ लगाने से ये जो एड्रेस, ये जो 8 बिट की कंटेंट है वो एड्रेस बन जाएगी, ओके। और यहाँ पे जो एड्रेस है, इस एड्रेस में जो 8 बिट की कंटेंट है इसको एक्यूमुलेटर में ऐड किया जाएगा, ओके। तो इस 8 बिट कंटेंट को एड्रेस बनाने के लिए आप इस @ साइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसी 8 बिट कंटेंट को डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ऐड करना है तो ये भी आप यहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन से कर सकते हो, जिसको हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ADI इंस्ट्रक्शन से परफॉर्म किया था, ओके। इस ADI का मीनिंग होता था ऐड इमीडिएट 8 बिट कंटेंट इनटू एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की से भी इंस्ट्रक्शन है कि ऐड A कॉमा #10H। तो ये 10H है वो अभी हैश साइन के साथ है, तो ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे A एक 8 बिट का डेटा है। इस 8 बिट डेटा को आप डायरेक्टली एक्यूमुलेटर में ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इसके अलावा ऐड विथ कैरी के लिए जो भी हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देखी थी उन सभी इंस्ट्रक्शन को आप ऐड विथ कैरी कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड विथ कैरी के लिए अलग से फिर से 4 ऑपरेशन दिए गए हैं, ओके। तो ऐड विथ कैरी करना है तो आप ऐड विथ कैरी भी कर सकते हो, तो ADDC इंडिकेट करेगा ऐड विथ कैरी। नेक्स्ट वन है जिस तरह से हम एडिशन करते हैं इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर एक्यूमुलेटर में से किसी एक R0 की कंटेंट को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर कोई लोकेशन 8 बिट लोकेशन में जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके, सब B A, 01H, ओके। तो यहाँ पे ये जो 01H है वो एक एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट है फॉर एग्जांपल 03H है तो एक्यूमुलेटर में से इस 03 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे B इंडिकेट करता है विथ बोरो, अगर कोई बोरो है तो बोरो को भी एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ओके। और जो भी रिजल्ट आएगा वो फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाएगा। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है इसकी मदद से आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ऑफ 8051। नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो है इंक्रीमेंट के लिए कि कोई एक रजिस्टर है फॉर एग्जांपल R0 है जिसकी कंटेंट है 02H, इसको अगर 1 से इंक्रीमेंट करना है तो यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है INC। INC इंडिकेट करता है इंक्रीमेंट इन गिवन रजिस्टर। तो गिवन रजिस्टर में जो भी यहाँ पे आपकी कंटेंट है उसे 1 से इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसी तरीके से कोई लोकेशन में जो भी कंटेंट है इसमें इंक्रीमेंट चाहिए तो इंक्रीमेंट
इन 8 बिट एड्रेस। तो 8 बिट एड्रेस फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया है 02H, ओके, इसमें आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो 03H आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी तरीके से कोई एक रजिस्टर में जो कंटेंट है उसमें जो डेटा है उस डेटा में इंक्रीमेंट चाहिए तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। डेटा पॉइंटर जो कि 16 बिट का एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, इसमें अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो भी यही इंस्ट्रक्शन INC से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इसके लिए INX इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे X इंडिकेट करता था 16 बिट रजिस्टर, ओके। तो यहाँ पे आपके लिए कोई अलग से इंस्ट्रक्शन नहीं है, 8 बिट 16 बिट सभी के लिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शन दी गई है INC। जिस तरह से आप यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शन का यूज करके किसी भी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर सकते हो, इसी तरीके से 4 अलग अलग इंस्ट्रक्शन की मदद से आप यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, लेकिन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में आप 2 रजिस्टर का मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए कि यहाँ पे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन एज वेल एज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास डेसिमल एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे DA इंस्ट्रक्शन भी है, जिसकी मदद से आप डेसिमल एडजस्ट एक्यूमुलेटर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन सारी थी, ये सभी इंस्ट्रक्शन को अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेशन भी होते हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशन है। तो लॉजिकल ऑपरेशन में हमारे पास यहाँ पे एंड ऑपरेशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दी गई है, और इस इंस्ट्रक्शन में आप एक्यूमुलेटर की कोई एक रजिस्टर के साथ एंड ऑपरेशन ले सकते हो। तो एक्यूमुलेटर एंड कोई एक रजिस्टर, तो इसका आप ऑपरेशन ले सकते हो। एक्यूमुलेटर एंड 8 बिट एड्रेस, फॉर एग्जांपल 01H यहाँ पे मैं लिखता हूं, तो ये जो 01H है इसमें जो डेटा है इसकी अगर आपको एक्यूमुलेटर के साथ यहाँ पे एंड ऑपरेशन चाहिए तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लेना है तो यहाँ पे आप @R0 भी लिख सकते हो, यानी कि R0 में जो कंटेंट है फॉर एग्जांपल 10H है, तो इस 10H में जो डेटा होगा एक एड्रेस होगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे @ लिखा है तो ये एक एड्रेस बन जाएगा। और इस एड्रेस में जो भी कंटेंट है फॉर एग्जांपल 05H, इसकी एक्यूमुलेटर के साथ अगर आपको एंड ऑपरेशन चाहिए तो 05 एंड एक्यूमुलेटर आप कर सकते हो। इसी तरीके से आप ऑपोजिट ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग बहुत सारी एंड लॉजिक के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। इसी तरीके से आप एंड की जगह पे और ऑपरेशन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे अगर एक्यूमुलेटर और R0 करना है, या फिर एक्यूमुलेटर और कोई एक लोकेशन की कंटेंट करना है, या फिर एक्यूमुलेटर और किसी एक रजिस्टर में जो भी एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में जो भी डेटा है इसका और ऑपरेशन चाहिए, तो इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग बहुत सारी और ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन होती है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन चाहिए तो कोई एक रजिस्टर में और एक्यूमुलेटर में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन चाहिए तो A एक्सक्लूसिव और B, और कोई एक रजिस्टर, ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R0, ओके, तो यहाँ पे A X और R0 भी कर सकते हो। इसी तरीके से A X और 8 बिट एड्रेस भी कर सकते हो। तो 8 बिट एड्रेस में जो भी कंटेंट है इसकी एक्यूमुलेटर के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एक्सक्लूसिव और के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको कोई 8 बिट एड्रेस के साथ 8 बिट डेटा को और ऑपरेशन करवाना है तो इसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जिसमें आप डायरेक्टली और ऑपरेशन कर सकते हो। कोई एक 8 बिट रजिस्टर में जो भी 8 बिट एड्रेस में जो भी कंटेंट दी गई है इसकी कोई एक 8 बिट डेटा के साथ अगर आपको यहाँ पे और ऑपरेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। किसी भी रजिस्टर को एक्यूमुलेटर के जैसे आप यहाँ पे क्लियर करना चाहो तो क्लियर के लिए भी आपके पास इंस्ट्रक्शन है। क्लियर एंड कॉम्प्लीमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे LCLR है तो A इंडिकेट करेगा क्लियर एंड CPL इंडिकेट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो अगर आपको कोई रजिस्टर में इस तरह से क्लियर और कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस आप बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में ले सकते हो, ओके। और अगर आपको एक्यूमुलेटर की कोई कंटेंट है इसे रोटेट करना है तो रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट विथ कैरी भी यूज कर सकते हो। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में डिस्कस कर लिया था, ओके, कि यहाँ पे किस तरह से और ऑपरेशन होते हैं और रोटेट ऑपरेशन हो सकते हैं।
नेक्स्ट वन दैट इज स्वैप ऑपरेशन। इस स्वैप ऑपरेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब हमने एड्रेसिंग मोड 8051 के देखे थे। तो ये जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, इस सभी इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करके आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बना सकते हो 8051 माइक्रो कंट्रोलर की मदद से। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो भी मैंने कंटेंट समझाया है वो समझ में आ गया होगा और इसका इस्तेमाल करके आप अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो भी प्रोग्राम होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के, वो आप इजीली बना सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।